everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Arpita and you are watching Just Arpita. So this video is going to be the strategy video for advanced account CA Inter or how to get exemption or above marks in advanced account. So let's get started. We all know that advanced accounts is a very vast subject, but scoring in it is very easy. Like अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो हम 60 से अबव मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लासेस। लाइक सबसे पहले हमें क्लासेस का देखना है, क्लासेस अच्छे से लेनी है। अच्छे से मतलब अच्छे टीचर से। लाइक सबसे पहले क्लासेस कहाँ से लेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब हम सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लासेस उनसे लो। सबसे पहले तो डेमो देखो। ठीक है, काफ़ी हद तक आपको सारी डेमो अच्छी ही लगेंगी क्योंकि सारे टीचर्स अच्छी डेमो ही देते हैं सबसे पहले तो, लेकिन उनका बाद में पता चलता है। और अपने आप कुछ सीनियर से भी बात कर सकते हो, उनसे सजेशंस ले सकते हो कि कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सी क्लासेस जल्दी खत्म हो रही हैं, कौन सा सिलेबस, कौन से टीचर्स सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। सेकंड थिंग इज, आपको अब उनकी बुक्स में देखना है कि जो भी आईसीएस स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं क्या उनकी बुक में सारे हैं। अगर नहीं है तो आपको वो स्टडी मैट फिर से करनी पड़ेगी। अगर है तो वेल एंड गुड है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू वांट दैट मैं अपने टीचर्स बताऊं मैंने कहाँ कहाँ से क्लासेस ली थी, कौन कौन सी फैकल्टी से क्लासेस ली थी, तो आप कमेंट पिन कर देना, तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हम बीच बीच में भूलना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर एक चैप्टर किया है और अगर आप दूसरे चैप्टर पे मूव कर रहे हो तो उस चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी लगा के देख लिए। जैसे आज मैंने चैप्टर खत्म किया तो नेक्स्ट 5 डेज में उसके बाद मैंने इसी चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चंस लगा लिए या फिर इस कंसेप्ट को सब रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कीप अ ट्रैक ऑन ईच क्वेश्चन। लाइक जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, अब एक बार आपने समझ लिए सारे क्वेश्चन, सेकेंड टाइम आप जब रिवीजन करने बैठे हो उस चैप्टर की, तो आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन कितनी टाइम लिमिट में सॉल्व हो रहा है। क्योंकि जो एडवांस अकाउंट का पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो उसमें टाइम मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा। अगर आप मान लो अमेलगमेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप देखो कि आपका वो क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहा है, और नेक्स्ट रिवीजन जब भी आप करोगे तो वो क्वेश्चन कम में होना चाहिए। लाइक टाइम लिमिट कम लगनी चाहिए। अकाउंट्स का सिलेबस देखने में बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करना लगते हो, तो वो सिलेबस बहुत कम होता जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिलेबस कब खत्म हो गया, और आपको समझ भी आ जाएगा। तो इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, आप आराम से स्कोर भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट मिस एनी टेस्ट और असाइनमेंट्स। लाइक ये तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट हो जाता है क्योंकि एडवांस अकाउंट्स में टेस्ट या फिर असाइनमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस कंसेप्ट में अटक रहे हो, या फिर आप हर एक चैप्टर का इवेल्युएशन करने लग जाते हो कि कितना चैप्टर मुझे कितने परसेंट आता है। ठीक है, तो आप मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप हर टेस्ट हर असाइनमेंट दो, चाहे आप एक दिन रुक के दे दो, लेकिन दो। बिकॉज सीए इंटर इज अ वेरी लॉन्ग फेज एंड you start forgetting the things and it is very important to retain them for the long duration। तो इसलिए यही जरूरी है कि आप टेस्ट और असाइनमेंट्स आराम से दो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप रिवीजन कैसे करेंगे। आपको रिवीजन एटलीस्ट डू 2 रिवीजन्स। सबसे पहली रिवीजन वो होगी जो आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिए, अब आप फिर से 1 या 2 महीने बाद आप बुक खोल के देख रहे हो, वो फर्स्ट रिवीजन मानी जाएगी। ठीक है, आपको उसमें से तो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और आप कुछ क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलोगे कि जो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट रिवीजन में चलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपको मुश्किल लगेंगी या फिर समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप उसे मार्क करके चलो कि आप नेक्स्ट रिवीजन में ये कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है कि सेकेंड डिवीजन पे आप आ गए हो। ठीक है, अब आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सिलेबस सब कुछ खत्म हो चुका है और आप अब फिर से एक बार सिलेबस करना स्टार्ट कर रहे हो। तो अब आप वही डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करोगे जो आपने मार्क किए थे। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी मार्क किए है ना, तो उसमें से 5 रह जाने चाहिए जो कि आप एलडीआर या फिर थर्ड रिवीजन में यूज करोगे। ठीक है, और वो वाली एडजस्टमेंट जो मार्क्ड एडजस्टमेंट्स थी
वो एक बार आप करके देखोगे कि आपसे हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप कुछ ऐसे बुक में छोटा सा नोट बना के चलोगे कि इसमें क्या था एडजस्टमेंट, और आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। लाइक मैं भी ऐसे करती थी कि बुक में छोटा सा नोट बना के चल दिया कि ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट थी जो मुझे नहीं समझ में आई थी और इसे ऐसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कुछ चैप्टर्स, कुछ एएस इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं अमेलगमेशन वर्सेस कंसोलिडेशन में। यही ऐसे दो चैप्टर्स होते हैं जिसमें हर बच्चा फंसता है। लाइक सबको ही डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी लगते थे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो, अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों चैप्टर को आराम से समझो। लाइक अगर आप एक चैप्टर, अमेलगमेशन बहुत बड़ा है तो आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे आज 1 घंटा कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट आप रोज 1 घंटा करोगे तो वो चैप्टर, चाहे आपको बहुत ज़्यादा दिन लग जाएँगे, लेकिन वो चैप्टर समझ आ जाएगा। अब वो बात करते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है? अब आपको वो चैप्टर में से कोई एक चैप्टर चुनना होगा, लाइक अमेलगमेशन वर्सेस कंसोलिडेशन में से एक चैप्टर चुनना होगा, जो कि आपको अच्छे से करना है, ठीक है? लेट्स से आपने अमेलगमेशन चुन लिया, तो अगर आपको अमेलगमेशन सबसे पहले तो अच्छे से करना है, ठीक है? अमेलगमेशन में से आपको जो भी प्रॉब्लमैटिक एडजस्टमेंट है, वो मार्क करके चलो, ठीक है? कोई भी यूट्यूब वीडियो से रिवीजन अच्छे से देखो, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर हो सकता है कि अमेलगमेशन का क्वेश्चन ही मुश्किल आ जाए पेपर में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो कंसोलिडेशन चैप्टर हमने छोड़ा है तो एटलीस्ट उसकी थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स कर लो। जैसे वो क्वेश्चन मान लो अगर 9 मार्क्स का आता है तो आप एटलीस्ट ऐसे एक एडजस्टमेंट करो जिससे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा हो जाए। लाइक अगर आपने कंसोलिडेशन छोड़ा है तो कंसोलिडेशन में आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है कैलकुलेट करना वो सीख जाओ, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए या फिर रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो बनाना सीख जाओ कि 2 to 3 मार्क्स आप स्कोर करके चलो। और ऑन द अदर साइड अगर आपने अमेलगमेशन किया है तो आप उसमें गुडविल निकालना, ठीक है, या फिर कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स जो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए हमें करने होते हैं, तो वो समझ के चलो, ताकि आप दोनों सेफर साइड पे चले, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू टैकल एएस की थ्योरी। लाइक अब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अपने बड़े चैप्टर्स कर लिए, एएस जो भी न्यूमेरिकल वाले हैं वो कर लिए, लेकिन थ्योरी एएस होते नहीं है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार उसे अच्छे से रीडिंग करो, एएस की जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसे एक बार रीडिंग करके हुए चले जाओ, क्योंकि जो भी पेपर में एएस की थ्योरी बहुत कम आती है, जनरली एमसीक्यूज में आती है, वरना नहीं आती। तो अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको वो आ जाना चाहिए, लाइक आएगा तो फिर 3 और 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप आराम से उसमें बना बना के लिख सको। आप प्रोविजंस करते हुए चलो और साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देख लो, एक बार रीड कर लो बस। और अगर एक बार रीड कर लिया तो जिस टाइम आप रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम पे देख लो। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट एज दैट जो कि बहुत छोटे हैं एंड बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। सबसे पहले आता है AS20, जो कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा वो एएस है, लेकिन इसमें क्वेश्चन हर बार आता है कि कई बार एमसीक्यूज में आ जाते हैं और कई बार क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आता है हर बार, ठीक है। और सेकंड है एएस नंबर 25 विच इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये भी कभी कभार थ्योरी में आ जाता है, ये भी इजी है, इसमें भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं एएस नंबर 7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में या फिर एमसीक्यूज में आ जाता है, जिसमें से वो आई से 4 एमसीक्यूज उसमें से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है एएस नंबर 11, उसके बाद लास्ट आता है एएस नंबर 12 विच इज गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। ये भी बहुत स्कोरिंग और सबसे छोटा एएस है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कुछ लेंथी एएस प्लस स्कोरिंग जो है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर अटेम्प्ट में देखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज एएस नंबर 22 विच इज टैक्सेस ऑन इनकम, दैट डेफर्ड टैक्स एसेट वाला और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी वाला, ठीक है। ये ज्यादातर एमसीक्यूज में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एएस नंबर 15 विच इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देखो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एएस है, ठीक है, किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो आप ये ऐसा कर सकते हो कि एटलीस्ट इसका 30 to 40% करके चलो एएस का। अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो एटलीस्ट आप उसमें से 3 to 4 मार्क्स स्कोर करते हुए चलो, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन के मार्क्स भी ना जाए। अगर 5 मार्क्स का आ गया, ठीक है, तो एटलीस्ट आप 2 मार्क्स इसमें स्कोर कर सको। नेक्स्ट आता है एएस नंबर 19, लीसिस। ये देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है, इसमें कुछ जनरलिटीज एंड कुछ सिंपल कैलकुलेशन, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। आप कोई भी रिवीजन वीडियो इसमें देख सकते हो।
अब अगला पॉइंट आता है कि ब्रांचेस का चैप्टर कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रांचेस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इतना मुश्किल होता नहीं क्योंकि अब ब्रांचेस में 4 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड अगर कोई अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट में वैसा क्वेश्चन आ जाए तो ये तो पता ही है कि वो वैसा क्वेश्चन, वैसा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें प्रिडिक्शन कर सकते हो कि कैसे कैसे चैप्टर आ रहे हैं। वैसे ब्रांचेस बहुत ईजी होता है, इसमें आपको कुछ अकाउंट्स बनाने की ज़्यादा नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू टैकल द एमसीक्यूज। लाइक एमसीक्यूज ही ऐसा एक पॉइंट है जिसपे बच्चे सबसे ज़्यादा अटकते हैं और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कटवा देते हैं। ठीक है, मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा फॉर एमसीक्यूज। लाइक जितना आप पढ़ रहे हो उतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो और एमसीक्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप कई कई बार अगर कोई मान लो एमसीक्यू मुश्किल भी आ जाए तो यू कैन डू अ रिवर्स मेथड। लाइक आप जो भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एमसीक्यू के ऑप्शंस है उसको उस क्वेश्चन में अप्लाई करना स्टार्ट करो कि अगर इस ऑप्शन का अगर ये है तो आंसर क्या निकलता है, तो उससे भी एमसीक्यू टैकल हो सकते हैं। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि एमसीक्यूज पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में पिन कर देना, तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्क योर एलडीआर्स फ्रॉम द डे वन। लाइक आपको डे वन से ही जो भी लास्ट से क्वेश्चन है वो मार्क करके चलने होंगे। जो भी मुश्किल क्वेश्चन है, लाइक आपने अभी रिवीजन वन की, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो आपने मार्क किए थे वो किए, वो आपको समझ आ गया, अब नेक्स्ट रिवीजन में वो ज़्यादा काम नहीं आएंगे। सेकेंड रिवीजन में आपने कुछ क्वेश्चन मार्क किए, वो एलडीआर में करो क्योंकि अपना अकाउंट्स का एग्जाम फर्स्ट होता है तो उसको पढ़ने का जो भी टाइम लिमिट है वो बहुत आराम से मिल जाती है। लाइक आई एज्यूम कि आप 3 to 4 डेज आराम से पढ़ोगे अकाउंट्स को, तो उसमें आप जितने मर्जी क्वेश्चंस लगा सकते हो, जितने मर्जी एमटीपीज लगा सकते हो। फिर आता है कि हमें आरटीपीज और एमटीपीज कितने करने चाहिए टू स्कोर एग्जामेशन और अबव मार्क्स। लाइक आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 एमटीपीज तो करो। ठीक है, इस अटेम्प्ट के तो मैंडेटरी है, मैं 2 एमटीपीज पुराने एमटीपीज को इंक्लूड करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, आप मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने इस अटेम्प्ट के आरटीपीज प्लस एमटीपीज तो करे ही होंगे। ठीक है, और आरटीपीज कितने करने हैं? अब आरटीपीज आपको एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट के करने हैं। उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन में वही एडजस्टमेंट मार्क करते हुए चलनी है जो कि आप एलडीआर क्वेश्चंस के साथ करोगे लास्ट रिवीजन के टाइम पे। क्योंकि अगर आप एमटीपीज करोगे, वो 3 घंटे वाला पेपर लगा के चलोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका स्पेसिफिक पेपर कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, कि टाइमली कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम पे तो आप घर पे बैठ के दे रहे हो तो उतना एग्जाम प्रेशर फील नहीं होगा। तो आपको ये करना है कि एटलीस्ट आप 2 hours 45 minutes में अपना पेपर कंप्लीट करके चलो, ताकि उस टाइम पे जब आप पेपर दे रहे हो, एक तो एग्जाम टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप जब आप 2 hour 45 minutes में अगर आपको आदत हो जाएगी कि पेपर करने की, तो आप 3 घंटे वाला पेपर आराम से अटेम्प्ट भी कर सकते हो और अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लाइक ये आप जितनी मर्जी क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, उतने कम है। आप एटलीस्ट एक चैप्टर के कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन तो लगाओ, ताकि आपका वो चैप्टर का जो भी मुश्किल पार्ट है वो आराम से टैकल हो सके। ठीक है, तो आपको डर भी कम लगेगा एंड आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे कि आपकी एग्जाम्शन इस बार पार है। ठीक है, एग्जाम्शन पार करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आराम से कुछ चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के भी आराम से 60 to 70 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, आपके पास यही एक मौका है, यही एक पेपर है जिसमें आप अच्छे से अटेंड करके अपना ग्रुप वन निकाल सकते हो एग्रीगेट में भी। क्योंकि जो भी नेक्स्ट 2 पेपर्स होते हैं उसमें आपको नहीं पता है कि क्या आ जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। दिस इज फ्रॉम माई साइड, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अकाउंट्स एग्जाम। लाइक आप एग्जामेशन पक्का स्कोर करोगी। ठीक है, आई होप यू लाइक द कंटेंट। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोज आए वो आपको पता चल सके। एंड प्लीज पिन योर ऑल डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई रिप्लाई टू दैट। और अब आप मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स जिसको भी अकाउंट्स में एग्जामेशन लानी है या फिर अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।